नमस्कार। हर रोज की तरह मैं हूं आपके साथ। मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। नजर डालेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की शुक्रवार को प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले नजर डालते हैं टीकमगढ़ जिले की खबरों पर। आज प्रजातंत्र का महाकुंभ था और शुक्रवार की सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगीं। टीकमगढ़ में प्रमुख रूप से जहां सभी प्रत्याशियों ने मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक और उमा भारती ने भी टीकमगढ़ जिले में मतदान किया। जबकि दूसरी खबर भी निवाड़ी जिले से जुड़ी हुई है, जहां पर भी आज चुनाव के दिन सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली और पृथ्वीपुर और निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशियों ने मतदान किया। जबकि तीसरी खबर छतरपुर जिले से है, जहां पर कांग्रेस के निवर्तमान विधायक और राजनगर प्रत्याशी भावुक हो गए और एक घटना को लेकर वह मीडिया के सामने रोने लगे। टीकमगढ़ जिले की 3 विधानसभाओं पर शुक्रवार की सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार रही। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक ने पहुंच कर के मतदान किया। वहीं भाजपा की नेता उमा भारती ने अपने पैतृक गांव डूडा में मतदान किया। देखिए दोनों लोगों की तस्वीरें और उनके बयान। तंत्र का महापर्व है और आप वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, क्या कहेंगे मतदाताओं को लेकर? लोकतंत्र हमारे देश की शान है। आज़ादी प्राप्त करने के लिए और आज़ादी के बाद लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष और तपस्याएं की हैं। और मैं भारत के जिन राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, उन सबको मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी लोग जल्दी बाहर निकलिए, मतदान करिए, इतना ज़्यादा मतदान करिए कि सब दुनिया के लोग चकित रह जाएं कि भारत का मतदाता कितना जागरूक है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इसके साथ ही साथ मैं ये कामना करती हूं कि सब तरह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आप कहाँ वोट डालने के लिए निकल रहे मैं हैं? अपने गांव जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में जो स्थित मेरा जन्म स्थान है ग्राम डूडा, जहां मुझसे बड़े भाई साहब रहते हैं अपने परिवार के साथ, मेरा वही मतदान केंद्र है। वहीं वोट डालने निकल रही हूँ। आप स्पेशली वोट डालने के लिए आज टीकमगढ़? मैं यहाँ वोट डालने के लिए आई और 2 दिन पहले इसलिए आ गई, तो उसका एक लाभ हो गया 1 दिन पहले आ जाने से कि मैंने लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार भी कर लिया। अच्छा दीदी, आज युवाओं का देश है भारत और सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देंगे आज? मैं युवा वर्ग को ये अपील करूंगी कि युवाओं को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपना वोट तो डालें ही, साथ में दूसरों का भी वोट डलवावें, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें तो बहुत गहरी हो गई हैं भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों। और इसलिए आप लोग इसको स्वयं अपना मान करके, अपनी जिम्मेदारी मान करके वोट डालिए और वोट डलवाइए। निवाड़ी जिले में भी मतदान के दिन सुबह से लंबी लंबी कतारें रहीं और वहां पर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा मतदान किया गया। भाई साहब, आज आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच गए थे और क्या अब जो अहम मुद्दे जो थे लेके गए हो, आपने मतदान किया है? देखिए, आज मतदान का दिवस है, मुद्दा का कोई विषय नहीं है। आज तो जनता फैसला ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, विकास विषयक कार्य किए हैं और हितैषीमूलक काम किए, उनसे जनता खुश है और अपनी खुशी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। अब मुद्दों का कोई विषय नहीं रह गया है। आज तो विषय मुद्दे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में मतदान है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा निवेदन है कि आपकी जो सेवा आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने की है, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है और माननीय मोदी जी ने आपकी जो सेवा की है, उस सेवा के आधार पर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी अपील है। वोट के लिए जनता से क्या? वोट के लिए तो अपील कर रहा हूँ। क्या मतदान
जी मतदान जनता से क्या मतदान? नहीं, तो मतदान के लिए तो अपील कर रहा हूँ जनता से कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें मतदान के रूप में। तीसरी खबर और अंतिम खबर पड़ोसी जनपद छतरपुर से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजनगर के नाती राजा के ड्राइवर की कुचल करके हत्या कर दी गई। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी सहित 20 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी भावुक हो गए और रोने लगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए पूरी खबर। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। अरविंद पटेरिया मुर्दाबाद।